बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अव्वल जमात के प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आप लोग पहली जमात का उर्दू वीडियो सबक देख रहे हैं। हमारा आज का उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हमारा आज का उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये आपकी किताब पर सबक नंबर 8 है। बच्चों, आज तारीख है 8 सितंबर 2020 और आज दिन है मंगल का। बच्चों, आप लोग ये वीडियो सबक अपने स्कूल पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से देखेंगे। अपना आज का सबक शुरू करने से पहले हम लोग आज की अच्छी बात देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे मदद के वक्त बेयारो मददगार छोड़कर रुस्वा करे और ना उसे हकीर जाने। बच्चों, आज की अच्छी बात में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इसलिए अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान को नापसंद किया है जो कि अपने मुसलमान भाई के साथ बुरा सलूक करे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की अच्छी बात आपको समझ आ गई होगी और आप भी एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे इंशाल्लाह। अब बच्चों, आ जाते हैं अपने उन्वान की तरफ। हमारा आज का उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। हमारा आज का उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत और ये आपकी किताब पर सबक नंबर 8 है। अब बच्चों, इसकी पढ़ाई करने से पहले इसके अहम अल्फाज देख लेते हैं। इसके अहम अल्फाज है तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, परेशान, परेशान, बीमारी, बीमारी, बुखार, बुखार, वालिदैन, वालिदैन। ठीक है, ये बच्चों इसके अहम अल्फाज थे। अब मैं इसकी पढ़ाई करूंगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है। जैन स्कूल में पढ़ता है, वो 7 साल का बच्चा है। उसकी अम्मी जान रोज उसके लिए टिफिन तैयार करके देती हैं। जैन एक अच्छा बच्चा है, वो अपने वालिदैन का कहना मानता है। उसकी जमात के बहुत सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद सड़क के किनारे खड़े ख्वांचा फिरोशों से चीज़ें खरीद कर खाते हैं। नासिर भी उन बच्चों में से एक है। वो जैन का दोस्त है। आज 2 रोज हो गए नासिर स्कूल नहीं आया। मास्टर साहब ने बताया कि वो बीमार है। जैन अपने दोस्त की बीमारी का सुनकर परेशान हो गया। स्कूल से वापसी पर जैन ने अम्मी जान को नासिर की बीमारी का बताया। अब बच्चे इसके अहम अल्फाज नोट कर लें। सबसे पहला है अहम लफ्ज़ इसका जैन, जैन। हाँ जी, इन अहम अल्फाज के नीचे आप लोगों ने लाइन लगानी है, ख़त कशीदा करना है उसे। जैन स्कूल, स्कूल पढ़ता, पढ़ता, बच्चा, बच्चा, रोज, रोज, टिफिन, टिफिन, तैयार, तैयार, वालिदैन, वालिदैन, कहना, कहना, मानता, मानता, सड़क, सड़क, खड़े, खड़े, ख्वांचा फिरोशों, ख्वांचा फिरोशों, चीज़ें, चीज़ें, दोस्त, दोस्त, बीमार, बीमार, परेशान, परेशान, बीमारी, बीमारी। जैन, अम्मी जान, क्या हम शाम को अब्बाजान के साथ नासिर को देखने जा सकते हैं? अम्मी जान, क्यों नहीं बेटा, आपके अब्बाजान दफ्तर से आ जाएं तो चलेंगे। अब बच्चों, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। नीचे अच्छी बात भी आपको बताई गई है, ये भी सुन लें कि क्या अच्छी बात है। सेहत अल्लाह ताला की नेमत है।
सेहतमंद इंसान अपने काम बेहतर तरीके से कर सकता है, इसलिए वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हों। अब बच्चों इसके अहम अल्फाज देख लें। सबसे पहला है शाम। शाम, अब्बा जान, अब्बा जान। दफ्तर, दफ्तर। चलें, चलें। बच्चों आप लोग को एक बाज़ार की तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें खाने पीने की चीज़ों के आसपास मक्खियां हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने की वजह से हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। अब बच्चों पढ़ाई के बाद हम लोग करेंगे अल्फाज मायनी। सबसे पहले है ख्वांचा फ़िरोश। तो ख्वांचा फ़िरोश का बच्चों मायनी होता है फेरी वाला। ख्वांचा फ़िरोश, फेरी वाला। बच्चों ख्वांचा फ़िरोश किसे कहते हैं? अक्सर लोग जो हैं हमारे गली मोहल्लों में चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, फल सब्जी वगैरह बेचने आते हैं तो उन्हें ख्वांचा फ़िरोश कहते हैं। ठीक है, ख्वांचा फ़िरोश का मायनी फेरी वाला। उसके बाद है टिफ़न। तो टिफ़न का मायने होता है खाने का डिब्बा। टिफ़न, खाने का डिब्बा। गर्द, गर्द का मायने होता है मिट्टी। गर्द, मिट्टी। अब बच्चों अल्फाज मायने के बाद हम लोग करेंगे सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? ये मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को इसका जवाब पता होगा। इसका जवाब है बच्चों, खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। क्यों अच्छी तरह धोने चाहिए? इसलिए कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों पे बहुत से जरासीम लग जाते हैं, काम करने के दौरान, खेलने के दौरान। तो जब भी हम लोग खाना खाने लगें तो उससे पहले हाथ धो लें ताकि जो भी जरासीम हमारे हाथों को लगे हैं वो उनसे हाथ साफ हो जाए, जरासीम उतर जाएं। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 2 है आपके सामने। जैन की अम्मी रोज़ उसे टिफ़न क्यों तैयार करके देती थी? तो इसका जवाब है बच्चों, बाजार की बनी चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं, इसलिए जैन की अम्मी उसे टिफ़न तैयार करके देती थी, यानी कि घर से खाना उसे बनाकर जैन को देती थी। आप लोगों ने तस्वीर में भी देखा था कि खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके आसपास मक्खियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें खाने से हम लोग बीमार हो सकते हैं। इसके बाद है बच्चों सवाल नंबर 3 आपके सामने, तंदुरुस्त रहना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब बच्चों पढ़ाई में भी आया था, मैंने पढ़ के भी आपको दिखाया है कि इसका जवाब है तंदुरुस्त रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंसान अपने काम बेहतर तरीके से कर सके। जो भी इंसान तंदुरुस्त रहेगा वो अपने काम अच्छे तरीके से कर सकेगा। अगर हम लोग तंदुरुस्त नहीं, बीमार हैं, तो हम लोग अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम लोग करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। ये आपको सामने मुज़क्कर सारे नज़र आ रहे हैं, इनके अब मैं आपको मुअन्नस बना के दिखाऊंगी। सबसे पहला है मुज़क्कर आपके सामने, ये जानवर है हाथी। तो इसका मुअन्नस होता है हथनी। हाथी, हथनी। ठीक है। उसके बाद मुज़क्कर है मोर। तो मोर का मुअन्नस होता है मोरनी। मोर, मोरनी। उसके बाद है मुज़क्कर ऊंट। मुज़क्कर है ऊंट, तो इसका मुअन्नस होता है ऊंटनी। ऊंट, ऊंटनी। उसके बाद मुज़क्कर है आपके सामने हिरन। हिरन का मुअन्नस होता है हिरनी। हिरन, हिरनी। शेर, शेरनी। शेर का मुअन्नस है शेरनी। ये बच्चों आप लोग को जानवरों के नाम कुछ बताए गए हैं जिनमें से हाथी, मोर, ऊंट, हिरन और शेर ये मुज़क्कर होते हैं, जबकि हथनी, मोरनी, ऊंटनी, हिरनी और शेरनी ये इनकी मुअन्नस कहलाती हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मुज़क्कर मुअन्नस की आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मुज़क्कर मुअन्नस बनाते हैं। तो बच्चों आज की आप लोग की डायरी है कि अभी जो सबक आप लोगों ने पढ़ा तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके आपने जोड़ तोड़ लिखने हैं, इमला लिखनी है और इसके साथ ही गिनती जो है 1 से लेकर 15 तक लफ्ज़ों में लिखनी है। ठीक है। डायरी सुन लें दोबारा एक दफ़ा गौर से कि अभी जो सबक मैंने आप लोग को पढ़ के दिखाया है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके आपने जोड़ तोड़ करने हैं। इमला जिनको ख़त कशीदा मैंने करवाया है वो लिखने की कोशिश आपने करनी है और इसके साथ ही गिनती लफ्ज़ों में। मैंने आपको बहुत सी वीडियो में गिनती लिखनी सिखाई है, लफ्ज़ों में भी और हिंसों में भी,
तो अब आपने खुद से 1 से लेकर 15 तक गिनती लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करनी है। मोहतरम वालिदैन, अगर आपने अभी तक क्लाउड कैंपस पेरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो काइंडली इसको जल्द अज जल्द अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें और यूज़ करें। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करने के लिए POHSS मंडीर लिखकर सर्च करें। इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर फॉलो करने के लिए हमारा अकाउंट है POA मंडीर। मोहतरम वालिदैन, आप व्हाट्सएप पर भेजी जाने वाली वीडियोस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च बार में POA मंडीर लिखकर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। For further details, you can also contact at WhatsApp number which is 053-770-1212. मोहतरम वालिदैन, तमाम लेसन वीडियोस आपको पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तारान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर की तरफ से मिल रही हैं, जो कि डिंगा रोड खारियां डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वाक़ है। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 053-770-1212. You can also contact 770-1220 and 770-1296. इसके अलावा आप वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस इज़ info@poa.edu.pk www.poa.edu। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस सबक की आपको समझ आ गई होगी। आपने वीडियो और अपने वालिदैन की रहनुमाई से स्कूल का काम करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।